अब किसी भी कार्य को, किसी भी बात को जीवन में लाने के लिए जातक को कुछ करना पड़ता है, उसे पराक्रम कहते हैं, उसी को मेहनत कहते हैं, उसी को संघर्ष कहते हैं। अब पराक्रम भाव का स्वामी अन्य भावों के साथ जब संबंध बनाता है, यानी वह उस भाव में जाकर बैठ जाता है, तो पराक्रम से संबंधित अच्छे फल किस प्रकार के होंगे, बुरे फल किस प्रकार के होंगे, और जिस भाव में जाकर वो बैठता है वहां वह किस प्रकार के फल देने वाला है, इन बातों को समझने के लिए आज का वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चर्चा करते करते अब उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां फलादेश करने के लिए आवश्यक तत्वों को हम समझ सकें। तो जो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं वह किसी भी ग्रह की स्थिति विभिन्न भावों में किस प्रकार की होती है वह समझते हैं। अब फिर यह समझना होता है कि जिस ग्रह के लिए हम देख रहे हैं वह भावेश कहाँ का है, या हम यूं कह सकते हैं कि जैसे हम किसी एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो उस पहलू से संबंधित जब भावेश की बात करते हैं तो उस भावेश की स्थिति को हम देखते हैं कि वो कहाँ गया हुआ है। इसको देखने के लिए हमको दो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। भावेश कौन है, शुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है, फिर उसकी स्थिति कहाँ है, यानी कि जिस घर में उसकी स्थिति है वह घर उसके मित्र का है, शत्रु का है या सम का है। फिर उसमें तात्कालिक रूप से मित्रता देखते हुए हम पंचदा मैत्री बनाकर उसकी स्थिति देखते हैं। फिर देखते हैं कि जहां वो गया हुआ है वहां पर कहीं पापकर्तरी योग तो नहीं बन रहा है। फिर उसके ऊपर दृष्टियां कौन कौन सी पड़ रही हैं, कौन से क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, यह सभी बातें हम ध्यान में रखते हुए भावेशों का अन्य भावों में फल यहां पर पड़ रहे हैं। आज से पूर्व के जितने भी हमारे वीडियोस हैं, जो भी पाठ हैं, वह सभी आप हमारी विभिन्न प्लेलिस्टों के अंदर देख सकते हैं। और तत्कालिक जो हमारी प्लेलिस्ट है शून्य से शिखर तक, उस तक पहुंचने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। हमने अभी तक लग्नेश को पढ़ा, धनेश को पढ़ा, यानी कि लग्नेश और धनेश की कुंडली के अन्य भावों में स्थिति परिस्थिति होने पर हम किस प्रकार के फलित समझ सकते हैं वह बात समझी। समझ सकते हैं का मतलब यह है कि अन्य चीजों को भी हमको देखना होगा। तो जो हम कुंडलियों को लगाना प्रारंभ करेंगे तो कई बार ऐसा देखने में आएगा कि जो फल हमने भावेश के किसी अन्य भाव में होने पर कहे थे उनके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह तृतीय भाव से संबंधित कर रहे हैं, यानी कि हम तृतीयेश की स्थिति को अन्य भावों में देखने जा रहे हैं। तृतीयेश यानी पराक्रमेश, बलेश, छोटे भाई बहनों का कारक भी यह होता है। छोटी छोटी एजेंसियां लेना, छोटी छोटी यात्राएं करना, वह सभी हम तृतीय भाव से देखते हैं। यहां का कारक होता है मंगल, बल का कारक भी मंगल होता है। और कालपुरुष कुंडली में यहां पर मिथुन राशि स्थित होती है, तो यहां बुध भी एक स्वामी की तरह कार्य कर रहा है। तो हम इन सब चीजों को कुंडली के अंदर किस प्रकार से समझेंगे। अब यदि तृतीयेश प्रथम भाव में चला जाता है
तो प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है, आप हैं, आपकी आत्मा है, आत्मविश्वास है, सब कुछ है। अब यहां पर तृतीयेश के आने से क्या कोई नुकसान होगा? क्योंकि वह तृतीयेश है, अष्टम से अष्टम, तो क्या यह नुकसान करेगा? बिल्कुल थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। वह नुकसान किस प्रकार का हुआ? जातक क्रोधी हो जाएगा। क्रोध की मात्रा थोड़ी अधिक देखी जा सकती है, क्योंकि बल का कारक भी तो है। जातक हर कार्य में बल प्रयोग करने की कोशिश करता है, यानी वह अपने सारे कार्य बल के द्वारा ही करने की कोशिश करता है कि मैं जो भी कार्य करूं वह मेहनत से, अपने बल से संपन्न कर दूं। हो सकता है उसके अंदर बुद्धि लगाने की आवश्यकता हो, लेकिन जातक पहले तो सीधा सीधा बल प्रयोग करने की कोशिश करता है। हाँ, तृतीय भाव के लिए यह बहुत अच्छा है। यानी हम बल की बात करें, पराक्रम की बात करें, तो पराक्रम के बढ़ने की बात हम यहां समझ सकते हैं। जीवन में हर कार्य में मेहनत करता है तो मेहनत का फल अच्छा प्राप्त होता है जातक को, यह बात भी हम यहां समझ सकते हैं। छोटे भाई बहनों की बात करें तो छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। छोटे भाई बहनों के सुख के अलावा नौकर चाकरों का सुख भी जातक को जीवन काल में प्राप्त होता है, क्योंकि यह तृतीय भाव से 11वां भाव है। तो तृतीय का लाभ यहां से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयेश के धन भाव में जाने की। अब तृतीयेश यदि द्वितीय भाव में चला जाए, यानी कि हम धन भाव की बात करते हैं, तो तृतीयेश अपने 12वें भाव में चला जाएगा। तो हम यहाँ तृतीय भाव से संबंधित कुछ फलों की हानि की बात करेंगे, लेकिन हम द्वितीय भाव से संबंधित फलों में बढ़ोतरी की बात करेंगे। तो धन की बात करेंगे, धन अच्छा होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, धन संचय की स्थिति अच्छी होगी, वाणी प्रभावशाली होगी, ओजपूर्ण वाणी के स्वामी होंगे जातक। लेकिन जब हम तृतीय भाव की बात करेंगे तो जातक के अंदर आलस्य की भावना भी हम देख सकते हैं। जातक अपने हर कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य जातक अधूरे में ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा जातक को यहाँ आलस्य के साथ साथ संघर्ष बहुत अधिक हो जाता है। यदि क्रूर ग्रह यहाँ के स्वामी हो तो संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी, और यदि शुभ ग्रह इस भाव के स्वामी होंगे तो संघर्ष कम होगा और सफलता प्राप्त होगी। यह हम द्वितीय और तृतीय भाव के संबंधों को देखते हुए भी कह सकते हैं। अब तृतीयेश यदि तृतीय भाव में ही हो, यानी कि भाव में ही भावेश बैठा हुआ हो, तो भाव बलवान हो जाएगा। तो जातक साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, नौकर चाकरों से युक्त होंगे, छोटे भाई बहनों से प्रेम भी इनका अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों से सुख भी प्राप्त होगा। जातक अपने मेहनत से भाग्य को जगाने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ से तृतीयेश की दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य को जगाने वाला जातक होगा। जातक अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। ऐसा हम तृतीयेश के तृतीय भाव में ही होने से बात समझ सकते हैं। अब चूंकि यहाँ तृतीयेश बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम खेलकूद की बात भी करते हैं, तो जातक खेलकूद में रुचि रखने वाला होगा, खेलकूद में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, कला के अंदर सफलता प्राप्त करने वाला होगा। हम इसे कला के क्षेत्र से भी जोड़कर देखते हैं, तो कला में सफलता प्राप्त करने वाला होगा जातक। फिर हम बात करते हैं तृतीयेश यदि चतुर्थ भाव में आ जाए, तो यह तृतीय भाव के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। यानी तृतीयेश अपने से द्वितीय यानी धन भाव में चला गया, लेकिन यहाँ चतुर्थ की जब बात करते हैं तो लग्न से चतुर्थ है। अब यहां जब तृतीयेश आता है तो हम, चूंकि 12वें भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव के लिए तो 12वें भाव का स्वामी आया है, तृतीय भाव के लिए यह अच्छा है। यानी कि पराक्रम बढ़ने की बात करेंगे, बल बढ़ने की बात करेंगे, छोटे भाई बहन सामर्थ्यवान होंगे, इस प्रकार की बातें हम तृतीय भाव के लिए समझेंगे। और जब चतुर्थ भाव की बात समझेंगे तो यहां तृतीय भाव के स्वामी के आने से हम माता के स्वास्थ्य में समस्या देख सकते हैं, माता से मतभेद देख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य में समस्या नहीं है तो मतभेद भी देखे जा सकते हैं, यदि मतभेद नहीं है तो स्वास्थ्य में समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि यह माता की आयु की हानि का भाव होता है। अब इसके स्वामी का माता के घर में जाना, तो माता के स्वास्थ्य में हानि की बात हम कर सकते हैं। तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरावट वाला हो सकता है। फिर हम यहाँ से भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात करते हैं, तो उन सुखों में भी जातक के अड़चने आने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ से हम स्वग्रह की बात करते हैं, तो स्वग्रह होने के कारण हम यहाँ यह समझ सकते हैं कि घर का वातावरण कलहपूर्ण बन सकता है। लेकिन चूंकि लग्न से यह चतुर्थ है,
तो हम यहाँ भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात तो समझते ही हैं, लेकिन उन सुखों में थोड़ी बहुत अड़चने हम तृतीयेश के यहाँ होने से समझ सकते हैं। अब यही तृतीयेश यदि पंचम भाव में चला जाए तो यह स्थिति भी बहुत उत्तम स्थिति है कि अपने से तृतीय जाना, यानी पराक्रमेश अपने पराक्रम के भाव में चला गया। तो हम यहाँ ज्ञान की बात करेंगे, संतान के पराक्रम की बात करेंगे। संतान पराक्रमी होगी, संतान मेहनती होगी, जातक पढ़ने लिखने में रुचि लेने वाला होगा, यानी किसी भी प्रकार के पढ़ाई में जातक रुचि लेने वाला होगा, होशियार होगा। आप यूं कह सकते हैं कि आपने मेरिट लिस्ट में जो नाम देखे होंगे उनमें से अक्सर कई जातकों के लिए यह स्थिति बनती है, यानी कि तृतीयेश का पंचम भाव में जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने से वह तृतीय गया है तो वहां वह फायदा कर ही रहा है, पराक्रम बढ़ा रहा है। तो पराक्रम ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ेंगे। ज्ञान के क्षेत्र में पराक्रम बढ़ने का मतलब है कि जातक पढ़ाई लिखाई में अपने आप ही उन्नति प्राप्त करेगा, जबकि रुचि होगी, होशियार होगा तो स्थान भी प्राप्त होगा। हम यहाँ संतान के मेहनती होने की बात भी करते हैं। संतान मेहनती होगी, संतान भी पराक्रमी होगी, संतान भी पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने वाली होती है। और चूंकि यहाँ से दृष्टि आय भाव पर पड़ती है तो अपने पराक्रम से आय भी लगातार प्राप्त करने वाले होंगे जातक। फिर हम तृतीय भाव के स्वामी का, तृतीयेश का षष्ठम में आना देखते हैं। जब हम षष्ठम में इसकी स्थिति को देखते हैं तो यह तृतीय भाव से चतुर्थ भाव है। तो तृतीय भाव का तो सुख है, तो हम यहाँ पर बहुत बुरा तृतीय भाव के स्वामी का आना नहीं कहते हैं, लेकिन जातक के लिए व्यक्तित्व के हिसाब से यह षष्ठम है। तो यहाँ ऋण बढ़ने की बात कर सकते हैं, लेकिन तृतीयेश के यहाँ आने से अपने पराक्रम के द्वारा जातक ऋण मुक्ति प्राप्त करता है, यह बात भी समझ सकते हैं। यानी अपने पराक्रम का सुख भी जातक प्राप्त करेगा, बल वृद्धि जातक करता रहेगा और बल का प्रयोग भी जातक अत्यधिक मात्रा में कर सकता है। यहां तृतीयेश के आने से चिड़चिड़ापन जातक के अंदर देखा जा सकता है, संघर्ष भी जातक का बढ़ता है, संघर्ष बहुत अधिक होता है, लेकिन संघर्ष करने के बाद में सफलता भी जातक को प्राप्त होती है। क्योंकि यहां से हम कार्य क्षेत्र को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र में पराक्रमेश का आना, कार्य क्षेत्र के अंदर हम पराक्रम की बात कर सकते हैं। तो जातक कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, आगे बढ़ने वाला होगा। जब संघर्ष करेगा तो आगे बढ़ना भी लाजमी है। फिर हम बात करते हैं तृतीयेश का सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव तृतीयेश का पंचम भाव है और लग्न से सप्तम है। दोनों ही दृष्टियों से यह भाव बहुत अच्छा है। तृतीयेश का यह त्रिकोण है, तो यहां से हम पराक्रम के बढ़ने की बात करते हैं। अब हम कई बातों में यह बात भी समझना आवश्यक है कि यदि यहां पर आकर, यहां पर क्या तृतीयेश कहीं भी जाकर बैठा हो, वहां पर अगर किसी प्रकार से वह पीड़ित हो जाता है, पाप कर्तरी हो, दृष्टि हो या शत्रु भावस्थ हो, नीच हो, अस्त हो, मृत हो, अगर इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो उसके कई फलित हम बिल्कुल पलट होते हुए देख सकते हैं। कैसे? जब सप्तम भाव में हम बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव में जातक अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होता है, मान सम्मान देने वाला होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जातक अपने जीवन साथी के ऊपर बल प्रयोग करने वाला होता है, जीवन साथी को दबाव में रख के अपना कार्य करवाने वाला होता है। व्यापार के क्षेत्र में जातक अपना दबदबा बनाना चाहता है। अब दबदबा दो तरीके से बनाया जाता है, एक बलपूर्वक बनाया जाता है, एक अपने व्यवहार, अच्छे व्यवहार से बनाया जाता है। तो यहां हम ग्रह की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम यह देख सकते हैं कि जातक इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाता है, लेकिन ग्रह यदि अच्छा हो, शुभ हो और शुभ दृष्टियों से युक्त हो तो वह अच्छे फल देता है। यानी कि व्यवहार के द्वारा जातक व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है। व्यापार का भाव है और यहां से बैठ के वह लग्न को देखता है, तो लग्न में तो पराक्रम बढ़ा ही देगा, यानी कि व्यक्तित्व में तो पराक्रम बढ़ ही जाएगा, बल बढ़ जाएगा जातक का। खेल कूद जैसी जितने भी कार्य होती हैं उनमें जातक की सफलता देखी जा सकती है। खेल कूद में जातक रुचि लेने वाले होंगे, जातक आगे बढ़ने वाले होंगे, प्लानिंग करके आगे बढ़ने वाले होंगे। और यहां से हम कला की बात करते हैं, संगीत की बात भी करते हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जातक कला संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं
तृतीयेश के अष्टम भाव में आने की। अब तृतीयेश अष्टम भाव में आ गया, यहां पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी तृतीयेश का अष्टम भाव में आना बिल्कुल भी जातक के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि तृतीय भाव से यह षष्ठम भाव है और लग्न से यह अष्टम भाव है, तो यह वैसे ही अष्टम भाव को छिद्र भाव कहा जाता है। तो यहां पर आने से तृतीयेश की भी हानि होगी, यानी पराक्रम की हानि होगी, बल की हानि होगी। जातक कमजोर हो सकते हैं, बलहीन हो सकती हैं। अगर लड़ाई झगड़ा इस प्रकार के कार्यों में वह लिप्त होती हैं तो वह पिट सकती हैं, हार हो जाएगी, उनकी पराजय हो जाएगी। यह सब बातें हम यहां पर आने से तृतीयेश के समझते हैं। यानी बल का कोई भी कार्य जातक के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है। यहां जातक बुद्धिमान होती हैं, विवेकी होती हैं, और चूंकि अष्टम भाव से संबंधित है तो गुप्त कार्यों से संबंधित भाव है, गूढ़ विद्याओं से संबंधित भाव है, आध्यात्मिकता से संबंधित भाव है। तो यहां जातक को आध्यात्मिक होते हुए देख सकते हैं, बुद्धिमान होते हुए देख सकते हैं, चतुरता जातक के अंदर अधिक हो सकती है। और चूंकि यहां से धन भाव पर दृष्टि जाती है तृतीयेश की, तो हम धन के क्षेत्र में जातक के द्वारा गलत प्रयोग करने को भी देख सकते हैं। यानी गलत तरीके से भी जातक धन प्राप्त कर सकते हैं, जातक धन कमाने की प्रवृत्ति गलत अपना सकते हैं। ठगी की बात कर सकते हैं हम, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार के सभी कार्य जो कि वैध भी हैं, अवैध भी हैं, वह सभी कार्य भी जातक कर सकता है। जैसे छठे भाव में तृतीयेश का आने से हम लड़ाई झगड़े भी समझते हैं कि जातक लड़ाई झगड़ों में लिप्त हो सकता है। अष्टम भाव में भी हम यही बात समझते हैं, लेकिन यहां पर जातक झगड़ालू तो हो सकता है, लेकिन अपने बल से जीतता नहीं है। झगड़ा करने की प्रवृत्ति यहां भी हो सकती है। तो यहां तृतीय भाव से संबंधित सभी फलों को हम अष्टम भाव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम हानि की बात ही करेंगे। अब तृतीयेश की बात करते हैं भाग्य भाव में जाने की। यह बहुत उत्तम स्थिति बनती है, पराक्रमेश का भाग्य भाव में जाना। यानी कि यहां से सबसे पहली बात तो वह पराक्रम भाव पर ही दृष्टि डालता है, तो जातक का पराक्रम बढ़ता है। और भाग्य भाव में गया है तो भाग्यशाली होंगे जातक। और अधिकतर केसेस में आप यह देख सकते हैं कि जातक अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाले होते हैं, अपने पराक्रम से भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। भाग्य तो उनका अच्छा होता ही है, क्योंकि पराक्रमेश का यहां आना भाग्य को तो बढ़ोतरी देता है, लेकिन भाग्य को स्वयं भी यह जातक बढ़ाती हैं। धार्मिक होंगे, धार्मिकता के क्षेत्र में रुचि होगी, धार्मिकता के क्षेत्र में पराक्रम दिखाएंगे, यानी कि नाम प्राप्त करेंगे, ख्याति प्राप्त करेंगे, दान दक्षिणा, इन सब में जातक रुचि लेगा। इस भाव में भाग्य और मेहनत का सामंजस्य देखा जा सकता है। जातक को छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों के लिए जातक बहुत कुछ करेंगे। गीत, संगीत, कला, खेलकूद, इन सब क्षेत्रों में जातक सफलताएं प्राप्त करता है, बहुत आगे तक बढ़ते हैं। और यहां यदि पराक्रमेश होने की बात करें तो यहां पर जातक को वह अनुशासित बनाता है। फिर हम बात करेंगे दशम भाव में जाने की। दशम भाव कर्म भाव है, और यहां से अगर हम पराक्रमेश की बात करें तो पराक्रम के लिए यह भाव अष्टम भाव है। तो हम बल के गलत प्रयोग की बात कर सकते हैं। बल का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन गलत दिशा में हो सकता है। कर्म भाव के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अपने कर्मों के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा जातक सभी सुखों को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब यहां पर अष्टम भाव होने की वजह से, यानी कि यह तृतीय भाव का अष्टम भाव है, तो हम खेल कूद में यदि जातक की रुचियां हैं तो वहां समस्याएं देख सकते हैं। गीत संगीत में जातक की रुचियां हैं तो वहां समस्याएं देख सकते हैं। गीत संगीत, खेल कूद, जातक एक दायरे में सिमट के रह जाता है। एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी वह अपने दायरे में सिमट के रह जाएगा, यानी कि उसका क्षेत्र बढ़ नहीं पाएगा। वह इस क्षेत्र में नाम ख्याति प्राप्त करने में असफल होता है। एक अच्छा गायक होने के बावजूद, एक अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला होने के बावजूद वह एक दायरे में सिमट के रह जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहना, इन्हीं सभी में वह अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। अब यदि पराक्रमेश एकादश भाव में चला जाए तो यह अपने से नवम गया हुआ है और लग्न से यह एकादश है। दोनों ही स्थितियों में इसका यहां जाना बहुत अच्छी स्थिति बनती है। जातक के आय के कई स्रोत जातक बना लेता है। जातक अपने जीवन में जितने पराक्रम करता है उनमें से अधिकतर पराक्रम अपनी आय को बढ़ाने के लिए होते हैं। यानी ये इनके इन प्रकार किसी प्रकार से आय बढ़ जाए, जातक की जुगाड़ भी इसी में लगी रहती है।
उसके सारे पराक्रम, सारी मेहनत आय बढ़ाने में लगी रहेगी। तो वह आय बढ़ाने की भरपूर कोशिश करता रहेगा और इसी चक्कर में वह एक से ज़्यादा स्रोत तैयार कर लेता है। बात अच्छी है, ज़्यादा स्रोत तैयार करने से ज़्यादा आय होगी। तो पराक्रमेश एकादश भाव में चला जाता है तो जातक के जीवन में आय के स्रोत तो बढ़ ही जाते हैं, साथ ही साथ बल वृद्धि भी होती है, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह चला जाए तो उसके बल की वृद्धि हो जाएगी, उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी, तो पराक्रम की वृद्धि हो जाएगी। पराक्रम भाव के सारे कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से प्रेम होगा, छोटे भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों को सुख प्राप्त होगा, नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होगा। नौकर चाकरों के लिए जातक बहुत कुछ करने वाले होंगे, अपने अधीनस्थों के प्रति जातक का व्यवहार बहुत अच्छा होगा। यह सब बातें हम पराक्रमेश के एकादश भाव में जाने से समझ सकते हैं। अंततः हम बात करेंगे द्वादश भाव की। अब द्वादश भाव में जाते ही कई ग्रहों के बारे में लोगों को एकदम से डर बैठ जाता है कि द्वादश भाव में चला के तो क्या होगा। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि पराक्रम के लिए द्वादश भाव उसका दशम भाव है, यानी केंद्र का भाव है। लग्न के लिए वह द्वादश भाव है। यहां द्वादश भाव में जाने से पराक्रम की हानि होगी। पराक्रम जातक व्यर्थ क्या करेगा, यानी हम यह कह सकते हैं जातक बल का प्रयोग अधिक करने वाला हो सकता है, बल से अपने कार्य निकालने वाला हो सकता है। बल से कार्य निकालने से तात्पर्य यह भी है जातक मारपीट के काम करता हो, जातक बल के कार्य करता हो। और अगर अच्छी परिस्थितियों में देखें तो बल के कार्य तो पुलिस भी करती है, सेना भी करती है। बुरी परिस्थितियों में देखें तो बल के कार्य गुंडे करते हैं, मवाली करते हैं, आतंकवादी करते हैं। हमको किसी भी ग्रह के फल निकालने के लिए अन्य परिस्थितियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि एक ही बात के दो पहलू निकलेंगे और वो दो पहलुओं में से कौन सा पहलू जातक के जीवन में दिखाई दे रहा है उसको निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य स्थिति परिस्थितियों को भी समझना होगा। अब द्वादश भाव में पराक्रमेश के जाने से छोटे भाई बहनों का सुख कम प्राप्त होगा, व्यय अधिक हो जाएंगे। लेकिन यहां यदि व्यय की बात करें, चूंकि यह दशम भाव है पराक्रम का, तो हम व्ययों से बहुत अधिक समस्याओं की बात नहीं कहेंगे कि अगर जातक के जीवन में व्यय बढ़ गए तो उनसे बहुत अधिक समस्याएं नहीं। जातक के जीवन में जो व्यय है वह आवश्यक हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन वह आवश्यक व्यय हो सकती है। क्योंकि हम अगर द्वादश भाव से देखेंगे तो द्वादश भाव से यह भाव चतुर्थ भाव है, तो द्वादश का सुख है, व्यय का सुख है। तो हम इस प्रकार से भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब व्यय भाव से हम मेहनत को भी समझते हैं। जातक हर कार्य को मेहनत से करने वाला होगा, अग्रणी होगा, कार्य करने में अग्रणी होगा, यानी कोई भी कार्य उसको सौंप दिया जाए वह तुरंत कार्य करने वाला होगा। कार्य करने में वह जातक पीछे हटने वालों में से नहीं होगा। और हम यदि प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक सभी परिस्थितियों को समझें तो हर घर में एक भावेश दो प्रकार की बातें कहता है, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। अब वह कौन सी बात है जो जातक के जीवन में उभर कर आ रही है, इसको समझने के लिए हमको कुंडली का अध्ययन पूर्ण रूप से करना होता है। चार्ट्स भी देखने होते हैं जिनको हम डी चार्ट कहते हैं। तो इन सभी वर्गों को देखना भी आवश्यक हो जाता है जातक के जीवन में किसी विशेष पहलू को देखने के लिए। हमने पराक्रम भाव की बात की, आने वाले समय में हम सुख भाव की बात करेंगे, यानी चतुर्थ भाव की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमने जानकारी आप लोगों को दी है, यदि वह आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम सुख भाव के स्वामी की बात करेंगे, यानी सुखेश की बात करेंगे कि सुखेश अन्य भावों में जाकर किस प्रकार के फल जातक के जीवन में बनाता है। अब वह फल, जैसा कि हमने आज कहा कि नकारात्मक और सकारात्मक, इस बात को तो हमको समझना तभी है जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लेकिन यहां से हम विशेष रूप से उन बातों को समझते हैं क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में जातक कार्य करेगा
तो उस क्षेत्र का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हमें ढूंढना पड़ेगा। दोनों ही पहलुओं को समझना होगा, लेकिन कौन सा पहलू ज्यादा कार्य कर रहा है उसे ढूंढना होगा, और उसे ही ढूंढने के लिए पूरी कुंडली पढ़नी पड़ती है, और पूरी कुंडली पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। चलिए अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं